देखिए, अपन ने नेटवर्किंग स्टार्ट करा था कि नेटवर्किंग क्या होता है, तो हमने देखा था कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, किस पर्पज़ के लिए? ताकि उनके बीच में हम रिसोर्सेज़ को आपस में शेयर कर सकें, है ना? तो जो उनको कनेक्ट करने की जो हमारी प्रोसेस रहती है, वो नेटवर्किंग कहलाती है ना? फिर हमने नेटवर्किंग के एडवांटेजेस देखे थे, क्यों करी जाती है नेटवर्किंग, है ना? उसके अलावा फिर हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, है ना? जैसे कि हब पढ़ा था हमने, स्विच पढ़ा था, रिपीटर पढ़ा था, ठीक है? तो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। फिर लास्ट लेक्चर में अपन ने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग की बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में बात करी थी, जैसे कि लैन, मैन, वैन, है ना? इसकी बात करी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज, है ना? नेटवर्क टोपोलॉजीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है ना? नेटवर्क नेटवर्क से तो हमें समझ में आई गई, क्या बात समझ में आ गई कि हम जो है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो अब ये टोपोलॉजीज वर्ड जो है नया जुड़ा है, नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज मतलब कि क्या होता है बच्चा, कि जो हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, तो हम आपस में जब उनको कनेक्ट करते हैं तो हम अलग अलग तरीके की अरेंजमेंट उनके साथ में करते हैं ना। तो जो वो अलग अलग तरीके की जो अरेंजमेंट होती है कंप्यूटर्स को जोड़ने की, वही हमारा जो कहलाता है टोपोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि कंप्यूटरों को आपस में विभिन्न प्रकार से जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है। कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के इन विभिन्न प्रकारों को ही टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? मतलब कि किस तरीके से हम हमारा अरेंजमेंट कर रहा है। जैसे अपन दिवाली की लाइट लगाते हैं, तो दिवाली की लाइट जो हम हमारे घरों पर लगाते हैं, तो हम अलग अलग तरीका, कभी हम ऐसे लंबी लंबी लाइन मतलब जो है लाइटें लटकाते, कभी उसको ऐसे जो है ऐसे राउंड घुमाकर हम लगाते हैं, तो वो अलग अलग तरीके का हम क्या कर रहे हैं, उसमें अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो टोपोलॉजी भी वही सेम चीज होती है बच्चा, कि हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस अलग अलग तरीके से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज हमारी कहलाती है टोपोलॉजी, ठीक है? तो हम आगे उसको देखते हैं कि क्या होता है इसका। तो जैसे इंग्लिश में इसका हमने लिख रखा है, अ टोपोलॉजी मेनली डिस्क्राइब हाउ डिवाइस आर कनेक्टेड एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर यूजिंग कम्युनिकेशन लिंक। मतलब कि जितनी भी डिवाइसेस उस नेटवर्क में जुड़ी हुई है, वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, वही चीज हमारी कहलाती है टोपोलॉजी, ठीक है? अब टोपोलॉजी जो है कितने प्रकार की होती है, तो देखो यहाँ पर मेनली 7 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। पहली होती है लीनियर या बस टोपोलॉजी, दूसरी है स्टार टोपोलॉजी, तीसरी है सर्कुलर या रिंग टोपोलॉजी, है ना? चौथी है ट्री टोपोलॉजी, पांचवी है ग्राफ टोपोलॉजी, छठी है मेश टोपोलॉजी, सातवीं है कंप्लीट कनेक्टेड नेटवर्क, है ना? तो इस 7 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट है कंप्यूटर्स के जो है उनको जोड़ने को, हम इन 7 पैटर्न से अपन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये जो चीज कहलाती है वो हमारी टोपोलॉजी कहलाती है। मतलब टोपोलॉजी मतलब कुछ नहीं है, मतलब जो हमारा अरेंजमेंट है ना कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का, वो चीज हमारी कहला रही है टोपोलॉजी। अब इसे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग अरेंजमेंट में हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बस टोपोलॉजी, है ना? बस टोपोलॉजी को और दूसरे नाम किससे जाना जाता है, लीनियर टोपोलॉजी से। लीनियर टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी, दोनों ही वर्ड आएगा तो आपको एक ही चीज समझना है ना? अब होता क्या है, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। अ बस टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी फॉर अ लोकल एरिया नेटवर्क इन विच ऑल द नोड्स आर connected to a single cable, coaxial cable. The cable to which all the nodes are connected is called backbone. देखो यहाँ पर क्या बोला है कि इस टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, एक कोएक्सियल टेबल होती है, केबल होती है, जिससे हम क्या करते हैं, सारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं, और उसको कोएक्सियल टेबल को जो केबल होती है उसको हम बैकबोन भी कहते हैं। ये आपको डायग्राम में दिखेगी, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये केबल है ना? इस केबल से क्या होता है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स है, नोट कंप्यूटर्स, वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं ना। तो ये जो है लीनियर कहलाता है, क्योंकि एक ही लाइन में हमारा जो है ये लाइन चल रही है ना? ये एक केबल है, इस केबल से ही हमारे जो है बाकी के जितने भी कंप्यूटर्स है वो कनेक्टेड है ना। और ये केबल को हम बैकबोन भी कहते हैं। बैकबोन क्यों बोलते हैं, पूरी की पूरी जो टोपोलॉजी इसी केबल के ऊपर डिपेंड है ना? जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सारा जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ इसी केबल के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए इसको इस पूरी टोपोलॉजी का क्या कहा जाता है, बैकबोन भी कहा जाता है ना। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं उसको हम नोड कंप्यूटर बोलते हैं ना।
तो इस टोपोलॉजी में एक लाइन होती है, लीनियर लाइन होती है, जिसके माध्यम से जो है हम जो है कंप्यूटर को आपस में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ना। तो ये जो रहता है ये हमारा कौन सा बस टोपोलॉजी कहलाता है ना, इसको बस टोपोलॉजी भी बोलते हैं। इसका देखो कुछ शेप बस के तरीके से भी आ रहा है कि बस में भी किस तरीके से सीटें अरेंज होती है ना। एक पूरी बस रहती है, उसमें क्या रहता है कि सीटें होती है, तो जस्ट लाइक वैसे ही इसमें भी क्या होता है, कंप्यूटर होता है। तो कोएक्सियल केबल के माध्यम से हम इस कंप्यूटर को इस जो लाइन है ना, ये जो बैकबोन वाली जो लाइन है, हम इससे क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो ये इस तरीके का जब अरेंजमेंट होता है तो वो हमारी टोपोलॉजी क्या कहलाती है, बस टोपोलॉजी, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर टोपोलॉजी। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, अपन उस पर बात कर लेते हैं। तो पहला बोल रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। तो देखो सबसे पहला उन्होंने बोला है इजी टू ऐड रिमूव नोट इन अ नेटवर्क। यहाँ पर देखो ये जो कंप्यूटर, ये जो लाइन दिख रही है, आप बहुत ही इजी वे में क्या कर सकते हो, किसी भी नए कंप्यूटर को इसमें ऐड कर सकते हो और हटा भी सकते हो, है ना। क्यों, क्योंकि जितना भी जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है ना, इस लाइन के थ्रू हो रहा है ना। तो यहाँ से एक कंप्यूटर आप हटा दोगे तो भी ये लाइन से मतलब तो भी बाकी जो जितने भी कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। या फिर यहाँ पर आप एक नया कंप्यूटर ऐड ऑन करना चाह रहे हो, यहाँ पर आप चाह रहे हो कि एक नया कंप्यूटर आप फिर इसी जो हमारा नेटवर्किंग चल रहा है इसमें एक नया सिस्टम, नया नोड कंप्यूटर हम इसमें जोड़ दें, तो आप इजीली जो केबल है, ये जो छोटी छोटी केबल होती है, इजीली उससे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज बोली है इसके एडवांटेजेस में कि इसमें नए कंप्यूटर को जोड़ना और पुराने वाले को हटाना बहुत ही आसान है ना। जब भी हम ये काम करते हैं तो हमारा जो पूरा नेटवर्क है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना। आप कोई भी कंप्यूटर को हटा सकते हो, नया कंप्यूटर ऐड कर सकते हो, तो ये जितना भी नेटवर्किंग चल रही है इसमें कोई भी डिस्टरबेंस आपको नहीं होगा। तो ये इसका एडवांटेज है ये। दूसरा फिर क्या बोल रहे हैं, रिक्वायर्ड ओनली केबल दैट्स व्हाई लेस एक्सपेंसिव, है ना। सिर्फ केबल का ही खर्चा है ना। इस टोपोलॉजी में मेनली हमें किसकी जरूरत होती है, ये केबल की जरूरत होती है ना। तो इसलिए सिर्फ केबल की ही रिक्वायरमेंट होती है इस तरीके की कनेक्टिविटी के लिए। तो हमारा जो एक्सपेंस है इस टोपोलॉजी को बनाने में वो क्या होता है, कम से कम लगता है। तीसरा बोल रहे हैं it broadcasts the message to each device which are connected through the cable। मतलब कि क्या है कि केबल के अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये आप देख रहे हैं केबल, इस केबल में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है ये सबको क्या करती है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करती मतलब कि जैसे जो भी मैसेज है, जैसे इस कंप्यूटर के लिए कोई मैसेज भेजा, ये वाला कंप्यूटर है, इसने इस कंप्यूटर के लिए यदि कोई मैसेज भेजा तो वो सभी जितने भी इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जितने भी कंप्यूटर हमारे कनेक्टेड है सभी के पास में इंफॉर्मेशन इसकी जाएगी। तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो है ब्रॉडकास्ट करती है सभी कंप्यूटर पर, है ना, मैसेज को। ठीक है, मतलब केबल के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है सभी तक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है। फिर बोल रहा है इट इज इजी टू मेंटेन, हाँ, इसको ज्यादा मेंटेन करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। एक लाइन की तरह ही होता है, जैसे आप डायग्राम देख रहे हो, है ना, लाइन की ही तरह होता है। तो इसको ज्यादा मतलब आपको दिक्कत नहीं होती है मेंटेन वगैरह करने के लिए। फिर उसके बाद में एक और एडवांटेज क्या बोल रही है कि इन केस ऑफ एनी कंप्यूटर फेलियर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द अदर डिवाइस। देखो यहाँ पर नोड में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये आपके नोड है, मतलब ये जो आपकी नेटवर्किंग है, इस नेटवर्किंग में जितने भी नोड कंप्यूटर कनेक्टेड है ना, तो बोल रहे हैं उनमें से किसी एक का भी फेल हो जाता है, जैसे कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाता है या वर्किंग नहीं करता है, तो बाकी किसी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो तो इस केबल की वजह से हो रहा है ना। तो ये केबल तो हमारी अच्छी है ना। तो भले ही एक कंप्यूटर अपना काम करना बंद कर देता है तो बाकी किसी भी जो है कंप्यूटर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, बाकी डेटा ट्रांसमिशन में इसका कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए ये भी इसका एक एडवांटेजेस हो गया कि यदि नोड कंप्यूटर खराब भी होता है तो ये वाली वायर खराब हुई है, बाकी जो हमारी मेन वायर है जिससे काम चल रहा है ना, ये जिसे हम बैकबोन बोलते हैं ना, कोएक्सियल वायर जो रहती है, तो इसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिशन अन्य कंप्यूटर्स में तो हो ही रहा है, तो इसलिए जो है दिक्कत नहीं आती किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो ये कुछ इसके क्या है, एडवांटेजेस है। अब अपन डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है, इस पूरी अरेंजमेंट का डिसएडवांटेज क्या है। तो देखो डिसएडवांटेज में पहला उन्होंने बोला है द केबल इज फेल देन द इंटायर नेटवर्क विल बी फेल। अभी मैंने आपको क्या चीज बताई थी एडवांटेज में, एडवांटेज में ये बात बोल रही थी मैंने
कि जो भी मतलब जो भी आपका डेटा ट्रांसमिशन है ये इस केबल के वजह से हो रहा है ना। तो यदि नोड कंप्यूटर कोई सा भी खराब होता है तो हमारे पूरे नेटवर्किंग पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यदि ये केबल ही खराब हो जाए, जिस केबल से सारे कंप्यूटर हमारे कनेक्टेड है, यदि वही खराब हो जाएगी तो हमारा जितना भी जो डेटा ट्रांसमिशन है वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब सारा जो सारी चीजों के लिए जिम्मेदार ये केबल ही होती है। तो यदि ये केबल ही खराब हो गई तो क्या होगा, हमारी जो जो भी डेटा ट्रांसमिशन है वो सारी चीजें हमारी जो है वो रुक जाएगी। तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेजेस हो गया। ठीक है, फिर उसके अलावा फिर दूसरा उन्होंने ये बोला है कि द मैसेज आर ब्रॉडकास्ट, सो वी कांट सेंड प्राइवेट मैसेज, है ना। यहाँ पर देखो वही बात हो गई कि मैंने आपको क्या कहा अभी, जैसे एडवांटेज में कहा था कि इसमें क्या हो रहा है, मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ब्रॉडकास्ट का मतलब जितने भी नोट कंप्यूटर है सब पर वो मैसेज जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि यदि हम किसी को हम प्राइवेट मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो हम नहीं भेज सकते इसके थ्रू। क्यों? क्योंकि मैसेज तो सारे कंप्यूटर पर जाएगा। तो वो इसमें एक डिसएडवांटेज हो गया। जैसे कि आपका जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है ना, तो ग्रुप हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, यदि मैंने एक मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा तो वो मैसेज जितने भी ग्रुप में मेंबर ऐड है सबको पहुंचेगा, है ना। तो यदि मुझे प्राइवेट मैसेज करना है, किसी को सिर्फ उसी व्यक्ति को इन्फॉर्म करना है, तो मुझे उसको पर्सनली मैसेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही दिक्कत आती है कि सभी कंप्यूटर पे मैसेज आता है तो हम इसके थ्रू जो है प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते, है ना। फिर तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि इट टेक मोर टाइम टू पास द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज पहुंचने में इसमें टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि मैसेज जो है सारे नोट कंप्यूटर से जाता है ना। और ये डायरेक्शन एक डायरेक्शन में चलता है। जैसे इस कंप्यूटर ने भेजा तो ये पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो उसके वजह से क्या होता है, मैसेज पहुंचने में, जिस भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर को हमें वो मैसेज भेजना उस तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है ना। क्योंकि सभी जो, जैसे आपने देखा होगा कि एक ट्रेन है तो वो क्या करती है, सभी स्टेशन को कवर करते हुए जाती है ना। तो उसके वजह से क्या होता है कि हम जैसे जहां पर हम बाइक या हमारे पर्सनल व्हीकल से हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, वहां पर यदि हम बस या ट्रेन से जाते हैं तो कितना हमको 2 से ढाई घंटा, है ना, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऊपर लग जाता है ना। तो सेम इसमें भी यही चीज हो रही है कि ये जो हो रहा है, ये मैसेज लेकर सभी कंप्यूटर पर जाता है, नोट कंप्यूटर पे। तो उसके वजह से जो है मैसेज जो होता है आपका डिले पहुंचता है ना, देरी से पहुंचता है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला है उसका डिसएडवांटेज, वो बोल रहे हैं रिपीटर इज यूज व्हेन द लेंथ ऑफ बस इज मोर। देखो मैंने आपको कहा था कि जब भी जब भी हम रिपीटर का यूज हम क्यों करते हैं, जब भी हमें मतलब जो है मैसेज एक स्थान से मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यदि भेजना पड़ता है और नंबर ऑफ कंप्यूटर बीच में ज्यादा होते हैं तो वहां तक पहुंचते पहुंचते जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है वो काफी स्लो हो जाती है। तो मैंने इसलिए कहा था कि हम रिपीटर डिवाइस का यूज करते हैं, है ना। तो रिपीटर क्या करता है, री एम्प्लीकेट कर देता है आपके सिस्टम को, फिर से मतलब वो तेजी से जो है आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक उसको पहुंचाता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि यदि ये जो हमने ये जो लाइन, ये लीनियर लाइन है जिसके थ्रू हमने सारे कंप्यूटर को जोड़ा है, तो बोल रहे हैं कि यदि नंबर ऑफ कंप्यूटर इसमें हम ज्यादा कनेक्ट कर देंगे, है ना, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम। तो बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ कंप्यूटर इसमें ज्यादा हम कनेक्ट कर देंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, रिपीटर का यूज करना चाहता है। हम चाहते हैं कि यदि हमारा जो है मैसेज ऑन टाइम पहुंचे और अच्छी स्पीड के साथ में पहुंचे तो फिर हमें बीच में यहाँ पर रिपीटर का यूज करना पड़ेगा। तो वो इसका एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बोल रहे हैं कि in this topology data is transmitted only in one direction, so there are chances of collision, है ना। मतलब देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इस टोपोलॉजी में क्या हो रहा है कि जो डेटा है, हमारा डेटा एक ही डायरेक्शन में हमारा चलता है ना। जैसे सपोज ये वाले कंप्यूटर को डेटा इधर भेजना है तो ये यहाँ से यहीं चलेगा, है ना। और यदि उसी समय पर जो है डेटा इस वाले कंप्यूटर को भी इधर भेजना है तो उस केस में क्या होगा बच्चा, एक तो इधर डायरेक्शन से चल रहा है, एक इधर डायरेक्शन से चल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा डेटा आपस में कोलैप्स हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा और एरर आ जाएगी, है ना। ना इसका डेटा सेंड हो पाएगा ना इसका डेटा सेंड हो जाएगा, दोनों को मतलब क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, है ना। जैसे आपके फोन के साथ में होता है बच्चा कि जैसे आप किसी को फोन लगा रहे हो ना, आप फोन लगा रहे हो और सेम टाइम पर आपको कोई दूसरा व्यक्ति भी क्या कर रहा है, फोन कर रहा है, तो उस कंडीशन में ना उसका फोन कनेक्ट हो पाता है ना आपका फोन कनेक्ट होता है ना।
बीच में मतलब दोनों का ही फोन नहीं लग पाता है। सेम यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि यदि इधर से भी डेटा आ रहा है और इधर से भी डेटा आ रहा है तो वो डेटा आपस में क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है ना, कोलिजन हो जाता है उनके बीच में, और दोनों ही कंप्यूटर पर एरर आ जाती है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है कि एक ही डायरेक्शन में डेटा हमारा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कहते हैं डिसएडवांटेज। तो देखो अभी अपन ने क्या करा, अभी अपन ने कौन सी टोपोलॉजी को पढ़ा, अभी अपन ने जो है बस टोपोलॉजी। देखो टोपोलॉजी मतलब कुछ नहीं बच्चा होता है, टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जिस भी वे से हम हमारी नेटवर्किंग कर रहे हैं, है ना, जिस भी तरीके से हम हमारी नेटवर्किंग कर रहे हैं, फिजिकल अरेंजमेंट कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर की, वो हमारी क्या कहलाती है, टोपोलॉजी कहलाती है ना। तो टोपोलॉजी हम विभिन्न तरीके से करते हैं, उसमें से अभी अपन ने किसके बारे में बात की, बस टोपोलॉजी, है ना। बस टोपोलॉजी को ही हम रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक लीनियर लाइन, मतलब एक कोएक्सियल टेबल, जो केबल रहती है, उस केबल से जो होता है, जितने भी हमारे नोड कंप्यूटर जो रहते हैं, वो केबल के द्वारा क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं ना। तो डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो जैसे एक कंप्यूटर को भेजना है तो उस केबल पर जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर है, वो सभी के ऊपर सभी के तरफ जो है डेटा जाता है ना। तो उसके अपन ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पर अपन ने बात कर ली। अब अपन दूसरी जो है टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, बोल रहे हैं इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज, क्यों इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है, इट फॉर्म्स अ रिंग, इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विथ इट्स एडजेसेंट नोड, है ना। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये इसका डायग्राम देखो, है ना। इस डायग्राम में आपने देखा होगा कि, देख रहे होंगे कि मतलब हमने सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखा है, लेकिन किस फॉर्म में, एक रिंग के फॉर्म में कनेक्ट कर रखा है, एक सर्कल बन रहा है हमारा ना। तो क्या हो रहा है, इस ट्रोपोलॉजी में भी हम कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा। पर किस तरीके से इसको हमने कनेक्ट कर रखा है, हमने एक रिंग के फॉर्म में इससे सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखा है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिंग टोपोलॉजी है। इसका नाम इसलिए क्या कहा जाता है, इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर बात कर लेते हैं अपन, क्या होता है। वो बोल रहे हैं इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, है ना। इसके द्वारा क्या बनता है, एक शक्तिशाली नेटवर्क बनता है ना। देखो उस टोपोलॉजी में क्या था, उसमें एक कोएक्सियल वायर थी, है ना, उससे जितने भी मतलब जो है सारे कंप्यूटर कनेक्टेड थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, इसमें जो है रिंग के फॉर्म में हमने कंप्यूटर को क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो बोल रहे हैं कि जब हम इस तरीके से नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग, है ना, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इसके द्वारा बनता है। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं, ट्रांसमिशन रेट ऑफ डेटा इज वेरी हाई, है ना। इसमें जो डेटा की स्पीड है, जैसा मैंने वहां पर आपको कहा था कि वहां पर क्या हो रहा था कि जितने नंबर ऑफ नोड कंप्यूटर उससे जुड़े रहेंगे तो उतना ही हमारा जो है डेटा ट्रांसमिशन में डिले होगा, है ना। हमें रिपीटर वगैरह का बीच में उसमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस टोपोलॉजी, इस तरीके के अरेंजमेंट में जो है हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ में होता है। ठीक है, फिर तीसरा इसमें बोल रहे हैं डेटा कोलिजन डज नॉट अकर, है ना। देखो उस वाले में क्या हो रहा था, उस वाले में मैंने कहा था ना कि जैसे आपको बताया था यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे डेटा भेज रहे, जैसे यहाँ से डेटा जा रहा है ना, और सेम टाइम पर यहाँ भी डेटा आ रहा है, तो आपस में क्या हो रहा था, डेटा कोलिजन हो रहा था ना, उसके वजह से दोनों कंप्यूटर को जो है एरर मिलती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पर जो है हम इजीली जो है डेटा ट्रांसमिट हो जाता है, तो यहाँ पर कोलिजन वाली जो प्रॉब्लम उसमें आती थी, वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये तो हमने सारे एडवांटेजेस पढ़ लिए कि सारी अच्छी चीजें पढ़ ली इसके बारे में। अब डिसएडवांटेज क्या होता है, तो बोल रहे इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ऐड सम न्यू कंप्यूटर, है ना। देखो इस रिंग वाली टोपोलॉजी में क्या हो रहा है कि सब आपस में कनेक्टेड है, तो हमें कोई नए कंप्यूटर को बीच में जोड़ना है ना, तो वो डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। जैसे इसमें क्या करना था, दोनों को कंपेरिजन करते जाते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं रहता था, उस जैसे बाकी सारे तो कनेक्टेड है ना। हमने यहाँ से एक वायर ली और यहाँ पर एक नया कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसमें बच्चा ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें यदि आप एक भी जगह से मतलब कंप्यूटर को ऐड करना चाह रहे हो, तो जितना भी ये पूरा नेटवर्किंग है वो पूरी डिस्टर्ब होगी। उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें तो जैसे आपके नोड उस कोएक्सियल जो केबल है उससे जुड़े हुए रहते थे।
तो आप कुछ भी उसमें नया कंप्यूटर वगैरह ऐड हो रहे हैं तो बाकी के जो सिस्टम है उसमें तो प्रोसेस आपके चलती रहती थी, लेकिन यहाँ आपने एक भी वायर, देखो सब रिंग फॉर्म में जुड़ी हुई ना एक दूसरे से, तो आपने एक भी वायर को यहाँ से हटाई तो ये जितना भी नेटवर्किंग है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो इसमें नया कंप्यूटर ऐड करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने बोला है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, दैट मीन्स इफ अ नोड गोज डाउन इंटायर नेटवर्क गोज डाउन। यहाँ पर वही चीज है जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यदि एक भी कंप्यूटर यहाँ पर खराब हो जाएगा, है ना, देखो डेटा ऐसे सर्कुलर पास हो रहा है ना, तो एक भी नोड कंप्यूटर यदि खराब हो जाता है तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। पूरा नेटवर्क जो है हमारा, है ना, तो इससे क्या होता है हमारा जो है पूरा नेटवर्क इसके थ्रू क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये इसमें एक दिक्कत अपनों को देखने को मिलती है ना। उसमें ऐसा नहीं होता था ना, उसमें तो सिर्फ अपन एक जो है वायर के थ्रू दूसरा कंप्यूटर ऐड कर देते थे, बाकी वो कोएक्सियल वायर से बाकी जो कंप्यूटर है उसमें ट्रांसमिशन इजीली होता रहता था। लेकिन यहाँ पर एक में भी आपने थोड़ा बहुत चेंजेस किया तो पूरा नेटवर्क आपका क्या हो जाता है, ठप हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि वी कांट सेंड प्राइवेट मैसेज। इसमें भी देखो, इसमें भी मैसेज जो होता है ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है मतलब जो है सभी कंप्यूटर तक पहुंचता है। तो इस टोपोलॉजी में भी हम प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते, जैसे कि हम बस टोपोलॉजी में प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते थे, वैसे इस टोपोलॉजी में भी हम प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते, है ना। अब देखो तीसरा जो है हमारा, अभी तक में अपन ने दो पढ़ लिया, एक तो बस पढ़ लिया, एक रिंग पढ़ लिया। अब ये जो तीसरा है स्टार टोपोलॉजी। अब देखो स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा है बच्चा, स्टार टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिसे हम हब या होस्ट भी कहते हैं। नोड्स के बीच कम्युनिकेशन केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से होता है। मैं आपको हब डिवाइस पढ़ा चुकी हूँ। हब में अपन क्या करते हैं, हब में वो पोर्ट्स होते हैं, उस पोर्ट्स के द्वारा जो है हमारे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, उसको अपन सर्वर भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर इस टोपोलॉजी में वही होता है कि वही हब है, उस हब के थ्रू हमारे दूसरे कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ना, और किस फॉर्म में, स्टार के फॉर्म बनाते हैं, ये स्टार फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी भी कहा जाता है ना। तो ये जो हब होता है ये हमारा सेंट्रल कंप्यूटर होता है ना। तो जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। जो भी डेटा, जैसे वहां पर बस टोपोलॉजी में हमारी जो कोएक्सियल वायर थी उसके थ्रू होता था। जो हमारी रिंग टोपोलॉजी है उसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सर्कुलर फॉर्म में होता था। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया बच्चा, यहाँ पर एक सेंट्रल कंप्यूटर है, वही सेंट्रल कंप्यूटर जिसे हम हब का नाम ले रहे हैं, वो जो सेंट्रल कंप्यूटर है वो बाकी जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर है उसको डेटा ट्रांसमिट करेगा। मतलब ये हब से होते हुए ही हमारा जो है डेटा जो है बाकी कंप्यूटर तक पहुंचेगा, ठीक है। अब इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं हम। बोल रहे हैं इट इज लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू द लेस केबल, है ना। देखो इसमें इतनी सारी केबल्स नहीं जोड़नी पड़ती हमको, ये आपने देखा होगा डायग्राम में, है ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि लेस एक्सपेंसिव होती है, इसमें खर्चा हमारा जो होता है वो कम लगता है। फिर बोल रहे हैं कि इफ वन नोट फेल्ड देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, है ना। जैसा हमारा रिंग टोपोलॉजी में बच्चा क्या हो रहा था, एक नोट कंप्यूटर यदि खराब हो रहा था तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा उससे क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपका एक नोट कंप्यूटर यदि खराब भी हो जाता है तो बाकी के जो है नोट कंप्यूटर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, डेटा ट्रांसमिशन बाकी के कंप्यूटर में होता रहेगा। क्यों होता रहेगा बच्चा, क्योंकि हब के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो हमारा ये डिवाइस सही है तो हमारे बाकी कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा ट्रांसमिशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अलावा बोल रहे हैं इट इज इट इज लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू द लेस केबल, है ना। कम कम खर्चा लगता है, क्यों, क्योंकि कम इसमें केबल का यूज होता है। फिर है इजी टू कनेक्ट न्यू नोड विदाउट अफेक्टिंग रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। जैसा उधर बस में होता था ना बच्चा कि अपन इजीली नोड कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते थे, वैसा भी इसमें भी ऐसा ही होता है कि हम इजीली इसमें जो है नया कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं ना। यहाँ पर हब के थ्रू हम नया कंप्यूटर ऐड कर लेंगे, और जब हम ये प्रोसेस करेंगे नया कंप्यूटर ऐड करने की तो बाकी किसी भी नोड कंप्यूटर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी कंप्यूटर से जो है डेटा ट्रांसमिशन होता रहेगा। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। अब ये एडवांटेज है, अब हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं ड्यू टू फेलियर ऑफ सेंट्रल नोड द होल नेटवर्क विल बी फेल। आपका जो बीच का जो सेंट्रल नोड है
यदि यही खराब हो गया ना बीच में, जो जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो यदि यही खराब हो गया ना बच्चा, तो जो है हमारा जो पूरा नेटवर्किंग है वो फेल हो जाएगी। ठीक है। दूसरा फिर वो बोल रहे हैं कि इन स्टार टोपोलॉजी वी मस्ट रिक्वायर्ड अ नेटवर्क डिवाइस लाइक हब स्विचेस, है ना। मतलब इसमें जो है इस तरीके की टोपोलॉजी, इस तरीके का अरेंजमेंट बनाने के लिए हमें इन डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। ये हब स्विच, ये जो डिवाइसेस है इनका यूज करना पड़ेगा। उन्हीं की सहायता से हम इस तरीके की टोपोलॉजी जो है बना सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद में फिर बोल रहे हैं इफ हब इज फेल द इंटायर नेटवर्क विल बी फेल, है ना। यदि हब हमारा खराब हो गया तो पूरा के पूरा नेटवर्क इससे खराब हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं टू नोड कांट बी डायरेक्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। देखो इस वाली जो टोपोलॉजी है उसमें दो नोड आपस में डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन जितना भी होगा वो किसके थ्रू होगा, ये हब के थ्रू होगा ना। तो हब के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, तो इसलिए बोल रहे हैं कि डायरेक्ट दो नोड आपस में यदि ये चाहे कि हम आपस में बात कर ले तो वो नहीं हो पाएगा। हमें जो भी बात करनी है वो इस हब के थ्रू ही करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। तो देखो बच्चा, आज के लेक्चर में अपन ने क्या कवर करा, आज के लेक्चर में अपन ने टोपोलॉजी कवर किया, है ना। टोपोलॉजी नेटवर्क में कौन कौन सी होती है ना। टोपोलॉजी का हमने सिंपल मतलब समझा कि टोपोलॉजी होता क्या है, तो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने की जो मेथड होती है ना, अलग अलग तरीके से जो हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज हमारी टोपोलॉजी कहलाती है। तो अलग अलग तरीके में हमने देखा लीनियर और बस टोपोलॉजी, स्टार, है ना टोपोलॉजी, सर्कुलर और रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ग्राफ टोपोलॉजी। तो ये अलग अलग अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम आपस में कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें से आज अपन ने 3 डिस्कस कर ली है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, है ना। बस टोपोलॉजी में हमने देखा कि एक कोएक्सियल केबल के थ्रू जो है हमने जितने भी हमारे नोड कंप्यूटर है उसको आपस में क्या करा है, कनेक्ट करा है, और डेटा ट्रांसमिशन इसी केबल के थ्रू जाता है। इस केबल को हम बैकबोन कहते हैं, और जितने भी कंप्यूटर इस टोपोलॉजी में कनेक्टेड रहते हैं उसे हम नोड कंप्यूटर कहते हैं ना, नोड बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में इसके एडवांटेज पढ़े, तो एडवांटेज आपने देख ही लिए, है ना। इजी हो जाता है इसमें, हम कोई नया कंप्यूटर ऐड करना, पुराने को हटाना, ये सारी चीजें ऐड हो जाती है। खर्चा कम लगता है, क्योंकि एक वायर के थ्रू ही हम ये टोपोलॉजी कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होती है। मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब एक साथ सभी कंप्यूटर पर मैसेज पहुंच जाता है ना। तो ये कुछ इसके एडवांटेज पढ़े थे हमने, है ना। फिर डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े, तो डिसएडवांटेज में क्या पढ़ा हमने कि यदि हमारा मतलब जो है केबल ही खराब हो गई तो पूरा नेटवर्किंग हमारा जो हो जाएगा वो ठप पड़ जाएगा, है ना। हम इसके थ्रू प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते, है ना। तो ये इसमें हमने कुछ डिसएडवांटेज पढ़े। फिर उसके बाद में हमने रिंग टोपोलॉजी को पढ़ा। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या बोल रहे हैं, रिंग टोपोलॉजी में एक सर्कुलर रिंग बन रहा है। हम किस तरीके से कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके के रिंग के फॉर्मेट में, है ना। ये सारे कंप्यूटर अपने अगले कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो अब इसके एडवांटेज में तो हमने पढ़ा कि इजीली हो जाती है, मतलब जो है एक शक्तिशाली नेटवर्क, मतलब स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के बना लेता है, और जो डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो भी इसमें हाई होती है ना। कोलिजन भी नहीं होता है डेटा का। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी पड़े कि एक भी कंप्यूटर यदि इसमें खराब हो जाए तो पूरा का पूरा जो हमारा नेटवर्क है वो ठप पड़ जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज हमने ये भी पढ़ा इसमें कि हम इसमें डेटा, मतलब नए नोड कंप्यूटर को जोड़ना और हटाना इसमें बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। क्यों होता है बच्चा, क्योंकि जैसे हमने इधर से वायर, क्योंकि ये सभी वायर आपस में इंटरकनेक्टेड है, सभी नोड कंप्यूटर, यदि एक की भी वायरिंग हटाई तो पूरा के पूरा जो हमारा नेटवर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से ये चीज इसमें मुश्किल होती है। फिर हमने लास्ट में जो है स्टार टोपोलॉजी पढ़ा। स्टार टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल डिवाइस का प्रयोग करते हैं जिसे हम हब या स्विच के, मतलब हब या होस्ट कहते हैं, है ना। इस हब के थ्रू ही सारे कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी डेटा ट्रांसमिशन है वो इसी से होकर जाता है, ये हब कंप्यूटर से होकर ही बाकी सारे कंप्यूटर पर पहुंचता है। तो इसके एडवांटेज यही है कि मतलब इसमें कम खर्चे में जो है हमारी नेटवर्किंग हो जाती है ना। और यदि एक भी नोड कंप्यूटर खराब होता है तो पूरा के पूरा नेटवर्क पर इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नए कंप्यूटर को जोड़ना हटाना ये सारी चीजें इसमें भी आसान होती है ना। डिसएडवांटेज ये है कि हमें इसके लिए हब डिवाइस का यूज करना पड़ता है ना, मतलब किसी भी प्रकार के हब या स्विच इन इस तरीके की डिवाइस का इसमें प्रयोग करना पड़ता है, जो कि कॉस्ट इसमें लगती है ना। और एक यदि हब ही हमारा मतलब काम करना बंद कर दे तो पूरा के पूरा नेटवर्क हमारा इससे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये हमने आज जो है टोपोलॉजी को यहाँ पर कवर करा है।
पूरे लेक्चर में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए। इसके आगे की जितनी भी टोपोलॉजी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, है ना? तो इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए।